चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताइए। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है कि गिलोटिन किससे संबंधित है बताइए। तो गिलोटिन किससे संबंधित आपका है? तो गिलोटिन किससे संबंधित है? ये आपका दंड प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? दंड प्रणाली से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए प्रश्न 3 क्या है? कहता है कि रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था बताइए। तो रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था आपका? लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन। और याद रखिए इनका मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 क्या आपका है? 4 कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1914 से शुरू हुआ था और ये आपका 1918 तक चला था। याद रखिएगा आप इसको। प्रश्न संख्या 5 देखिए। 5 क्या कहता है? 5 है वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी बताइए। तो वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? कहता है नाजीवाद किस देश में उभरा था बताइए। तो नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो नाजीवाद आपका किस देश में उभरा था बताइए। तो नाजीवाद कहाँ उभरा था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ उभरा था? जर्मनी में। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 क्या है? कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बताइए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था बताइए। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून का विरोध करना। ठीक है, नमक कानून का विरोध करना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर जो आपका प्रश्न है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ये तो आपको पता ही होगा। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 क्या आपका है? कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 क्या है? कहता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, मोतीलाल नेहरू। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 क्या है? 13 आपका है चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था बताइए। तो चंपारण आंदोलन का संबंध किसान से था। किससे था? किसान से था। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न आपका है खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली बताइए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 को। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी बताइए। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी। हिंद स्वराज, ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब पत्रिका के संपादन किसने किए थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 17 नंबर प्रश्न आपका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1939 में। 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक आपका चला था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 क्या प्रश्न आपका है? कहता नाजी विचारधारा का प्रमुख नेता कौन था बताइए। तो नाजी विचारधारा का प्रमुख नेता आपका कौन था? हिटलर। कौन था? हिटलर था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए? 1885 में हुआ था। ये वो ह्यूम ने किया था और इसके पहले अध्यक्ष बेमस चंद्र बनर्जी थे। कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? कहता है कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था बताइए। तो भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो ये आपका 1947 में हो गया था। भारत के विभाजन होकर 2 अधिराज्य बना था, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 21 देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है बताइए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है?
तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। देखिए 22 क्या प्रश्न आपका है, कहता है 22 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों, गंगा आपको पता ही होगी, गंगा। ठीक है, सिंधु है लेकिन वो आधा पाकिस्तान में भी चली जाती ना, तो भारत में देखा जाए तो गंगा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। मानसून का मुख्य कारण क्या है, तो मानसून का मुख्य कारण क्या है बच्चों, वायुदाब परिवर्तन। क्या है मानसून का मुख्य कारण, क्या है, वायुदाब परिवर्तन। चलिए प्रश्न संख्या 24-25 देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या आपका है, देखिए कहता है थार मरुस्थल कहाँ स्थित, बताइए। तो थार मरुस्थल आपका कहाँ है, तो आपका राजस्थान में। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, 24 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए 24 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 25 नंबर। लाल मिट्टी कहाँ अधिक मिलती है, बताइए। लाल मिट्टी कहाँ अधिक मिलती है, दक्षिण भारत में। किधर मिलती है, दक्षिण भारत में। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 आपका क्या है, कहता है कि भारत की जलवायु कैसी है, बताइए। तो भारत की जो जलवायु है ना बच्चों, कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। चलिए प्रश्न संख्या 27-28 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27 आपका क्या है, कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ होती है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन, मेघालय में होती है। कहाँ होती है, मेघालय। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, बताइए। तो हमारे भारत में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 29 देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जो आपका मध्य प्रदेश है उससे होकर गुजरती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार बच्चों कौन है, दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। चलिए ऑप्शन नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31-32 31 क्या है, कहता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, बताइए। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र हमारा कौन है, तो ये आपका पता होगा, असम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 32वां प्रश्न देखिए। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, बताइए। तो लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है बच्चों, ये भी आपका कौन सा, झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 32 का आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 देखिए क्या है, 33 नंबर जो आपका प्रश्न है, चाय उत्पादन कहाँ प्रसिद्ध है। तो आपको तो पता होगा चाय उत्पादन असम में प्रसिद्ध है। तो 33 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 क्या प्रश्न आपका है, तो 34 है रबर उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। तो रबर उत्पादन आपका किस राज्य में होता है, केरल में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 क्या, भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा, बताइए। तो भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा आपका, कोलकाता तो नहीं है, मुंबई। ठीक है, भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन है बच्चों, मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36-37 देखिए, कहता है 36वां प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बताइए। तो हिमालय आपका किस प्रकार का पर्वत, नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखिए। वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, पर्यावरण को संरक्षण करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 38-39 देखते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, मृदा अपरदन क्या है, बताइए। तो मृदा अपरदन क्या है बच्चों, मिट्टी का कटाव को ही हम क्या करते हैं, मृदा अपरदन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए। जल विद्युत किससे बनती है, बताइए। तो जल विद्युत किससे बनती है बच्चों आपका, ये बनती है आपका नदियाँ से, बांध से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 नंबर देखिए। 40 प्रश्न नंबर आपका क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ठीक है, भूगोल के 20 प्रश्न समाप्त हुए। अब राजनीति विज्ञान के प्रश्न देखिए। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 41 कहता है, प्रश्न संख्या 41 आपका क्या है, देखिए कहता है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन का परिभाषा ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, दो डेट आप याद रखिएगा। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर आपका, मतलब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर। ठीक है, 1949 को।
लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 नंबर 43 प्रश्न क्या है बच्चों? कहता मतदान की न्यूनतम आयु क्या है बताइए। तो मतदान की न्यूनतम आयु बच्चों कितना है? 18 वर्ष है। कितना है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 44 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए क्या है? कहता है कि संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन? तो संसद के 2 सदन, एक लोकसभा है, दूसरा क्या है? राज्यसभा है। तो 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करते हैं। कौन करते हैं? निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 46 आपका क्या है? तो 46 आपका प्रश्न है, कहता न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्याय देना है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। संघीय शासन किसे कहते हैं बताइए। संघीय शासन का मतलब होता है केंद्र राज्य का शासन, यानी जहाँ 2 स्तरों पर सरकार होती है उसको हम संघीय शासन कहते हैं। तो 47 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या आपका है? कहता चुनाव आयोग क्या है? तो बताओ चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है चुनाव कराना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। तो 49 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 50 नंबर प्रश्न है, देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या है? 50 नंबर है, पंचायती राज किससे जुड़ा है बताइए। तो जो पंचायती राज हमारा किससे जुड़ा है? ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, ग्रामीण शासन से जुड़ा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ बताइए क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ होता है सभी धर्म का एक समान समझा जाएगा, राज किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्या है? कहता संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पहले अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष भी वो थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, वो अस्थायी थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है बताइए। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है बच्चों? तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद मिलकर, ठीक है। प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अब प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं नियुक्त होते हैं, इस सब आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। 54-55 प्रश्न देखते हैं। क्या 54 नंबर प्रश्न संख्या कहता है कैबिनेट क्या होता है बताइए। तो मंत्रियों के समूह को ही कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। तो 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मंत्रियों के समूह को ही क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56-57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी 56 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 57 देखिए, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है बताइए। तो लोकतंत्र की आधारशिला क्या है बच्चों? चुनाव। अगर चुनाव समय पे निष्पक्ष और सही से हो तो वही ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न के आगे की तरफ बढ़ते हैं। 58-59 प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर क्या है? प्रश्न क्या 58 है कि मीडिया का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो मीडिया का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? सूचना देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 59 देखिए, नागरिक का प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो नागरिक का प्रमुख अधिकार क्या है बच्चों? अभिव्यक्ति है, ठीक है। इनमें से तो वही अभिव्यक्ति है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कहता है विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का काम तो जानते हैं कानून बनाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अर्थशास्त्र के 20 प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। तो जो हमारा प्रश्न संख्या 61 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। प्रश्न संख्या जो हमारा 62 है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। 63 क्या है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है बताइए।
तो बेरोजगारी का अर्थ काम मिलना कि काम का अभाव, तो बेरोजगारी का मतलब होता है काम नहीं मिलना, यानी काम का क्या हो जाएगा अभाव, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी 60 का हो जाएगा, सॉरी 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं, 64 64 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है बैंक का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो बैंक का मुख्य कार्य आपका क्या है बच्चों बताइए, तो ये बी नंबर हो जाएगा धन जमा करना, बैंक का तो मुख्य काम यही है। 65 नंबर देखिए मुद्रा क्या है, तो विनिमय का माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, 66 66 क्या कहता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं बताइए, उपभोक्ता किसे कहते हैं आप लोग बताइए। 66 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता को, यानी जो किसी भी वस्तु का उपयोग करता है उसी को बोलते हैं उपभोक्ता। अगला है 67 नंबर, गरीबी रेखा क्या दर्शाती है बताइए, गरीबी रेखा क्या दर्शाती है, तो गरीबी रेखा न्यूनतम आय स्तर को दिखाती है। सब देश का जो गरीबी रेखा होता है अलग अलग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, 68 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या कहता है उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र हमारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69 देखिए, सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो इसमें से बैंक जो हमारा है सेवा क्षेत्र है, ठीक है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बैंक है जो सेवा क्षेत्र है। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखिए, महंगाई का अर्थ क्या है, 70 जो प्रश्न आपका कहता है महंगाई का अर्थ बताइए, तो महंगाई का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन है बताइए। कीमत का घटाना है, कीमत का घटना है, कि कीमत का बढ़ना है, कि उत्पादन बढ़ाना, क्या है घटाना, बताइए। 70 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीमत का बढ़ना, कीमत बढ़ता महंगाई बढ़ जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, बजट कौन बनाता है बताइए, तो बजट कौन बनाता है बच्चों, सरकार बजट बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 73 देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, निर्यात क्या है, निर्यात मतलब क्या होता है, सामान भेजना कि सामान लाना, निर्यात मतलब होता है बाहर भेजना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। निर्यात का मतलब होता है क्या बच्चों, बाहर भेजना, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, आयात क्या है, आयात मतलब होता है बाहर से लाना, ठीक है, आयात मतलब होता है बाहर से लाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74 75 देखिए, 74वां प्रश्न क्या है बच्चों, 74 कहता है सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है बताइए, तो सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है, सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखिए, 75 कहता है बचत क्यों आवश्यक बताइए, बचत क्यों आवश्यक है आप लोग बताइए, तो 75 को जगह ऑप्शन नंबर आपका बी, भविष्य की सुरक्षा हेतु बचत आदमी क्यों करता है, भविष्य की सुरक्षा हेतु करता है। 76 77 प्रश्न देखिए, तो 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है राष्ट्रीय आय क्या है बताइए, तो क्षेत्र का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर कुल आय, ठीक है, उस कुल आय को ही क्या कहता है, देश की कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है बताइए, तो 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सरकारी स्वामित्व वाले को ही सरकारी स्वामित्व वाले को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, 78 क्या है, कहता निजी क्षेत्र क्या है, तो निजी स्वामित्व, यानी 78 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या बी, निजी स्वामित्व, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 देखिए, 79 80 79 नंबर 79 प्रश्न क्या आपका कहता वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार, ठीक है, यानी 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर। वैश्वीकरण मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 80 देखिए, कहता वित्तीय संस्था का उदाहरण क्या है, बैंक, बैंक हमारा क्या है वित्तीय संस्था का उदाहरण। इस प्रकार से कुल आपका 80 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है।